उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती नजर आ रही हैं। इसी कड़ी में अखिल भारत हिंदू महासभा ने आज विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारने का फैसला लिया। दरअसल आज दिनांक को लखनऊ जानकीपुरम में अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि श्री देवेंद्र पांडे, राष्ट्रीय महासचिव एवं राकेश तिवारी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष व अन्य सम्मानित साथियों के बीच आज ये मीटिंग संपन्न हुई, जिसमें मुख्य अतिथि श्री देवेंद्र पांडे जी था। अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत में यह फैसला लिया गया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हिंदू महासभा द्वारा अपने प्रत्याशी उतारने का फैसला लिया गया है। श्री देवेंद्र पांडे जी द्वारा भाजपा सरकार के ऊपर यह आरोप लगाया गया कि राम मंदिर निर्माण में अपने चहेतों को रखकर 1400 करोड़ रुपए का गबन करने का आरोप लगाया गया। कहा गया समय आने पर सारे सबूत आपके सामने उजागर कर दूंगा, और कहा गया कि योगी जी चाहे तो जो सम्मान उनके गुरु का था हिंदू महासभा, वही सम्मान उनको वापस दे सकती है। हिंदू महासभा का दरवाजा उनके लिए हमेशा खुला है। अब देखना यह होगा कि इस घोषणा के बाद भाजपा सरकार का क्या होगा। और श्री देवेंद्र पांडे यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि जल्द ही जो हाल बीजेपी ने आडवाणी का किया था, वही अब योगी आदित्यनाथ जी के साथ होगा। लखनऊ से मंडल प्रभारी संजय कुमार शुक्ला के साथ कैमरामैन अक्षय कुमार की रिपोर्ट। तो उस पर क्या कहेंगे, क्या विचार है? सबसे पहले जब शिला पूजन का आयोजन किया, जिसकी अगुवाई विश्व हिंदू परिषद ने की और व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने की, उस समय 1400 करोड़ रुपए के चंदे के गबन का पहला आरोप भारत में लगाने वाला व्यक्ति, जो लिखित मैंने आरोप लगाया। उस लिखित आरोप को लगाने के बाद हमें इन लोगों ने संवाद किया, समझौते की बात की, तो यहाँ साहब हम लोग टूटने वाले हैं, टिकने और टिकने वाले नहीं हैं। उस कंडीशन में अशोक सिंघल जी ने हमें पत्र का जवाब दिया। अशोक सिंघल जी ने मुझे पत्र लिखा और उस पत्र में उन्होंने लिखा कि मात्र 825 करोड़ रुपए इकट्ठा हुए हैं, जिसका हिसाब आप जब चाहें तब हो सकते। जबकि 1400 करोड़ रुपए के गमन के सारे प्रूफ हम लेके बैठे हैं, जब चाहिए तब हम लेके बैठे हैं। तो ये जो अभी संजय सिंह ने या किसी ने आरोप लगाया, ये जो जमीन खरीदी का, ये तो साहब ऐसा है कि जिसकी खाने की आदत पड़ गई वो तो लगातार खा रहा ना, उसका टेस्ट बदला है। कभी उसने रसगुल्ला खाया, कभी पेड़ा खाया, कभी 1400 करोड़ रुपए का घोटाला किया और कभी 20 करोड़ का घोटाला किया। ये तो सिर्फ घोटालेबाज लोग हैं। राम जन्मभूमि के पूरे ट्रस्ट पे इन्होंने उन लोगों को बैठा दिया है जिनके चरित्र का कोई अच्छा प्रमाण नहीं पूरे भारत में। मुझे 4 नाम बता दीजिए राम जन्मभूमि के ट्रस्ट का, जिनके चरित्र पे लोग ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छा है। अनजान लोगों को ले आके, अपने घर के कामगीरों को ले आकर आपने बैठा दिया, तो नियत तो स्पष्ट है, वो तो पूरा ट्रस्ट को ही हड़पना चाहिए। मोहन भागवत ने मुसलमानों के बारे में कहा कि हिंदू और मुसलमानों का जन्म जी, उसमें आपने नोटिस जी, उस नोटिस में अभी तक क्या उन्होंने जवाब दिया तो जा सकती? मोहन भागवत जी को मैंने 7 तारीख को नोटिस दी और उसमें लिखा था मैंने कि 15 दिन के भीतर अगर आपने अपना बयान नहीं बदला, हिंदुओं से माफ़ी नहीं मांगी, तो आपको आरएसएस प्रमुख के पद से हटा दें। क्योंकि मोहन भागवत बहुत बड़ी ताकत है, आरएसएस के प्रमुख हैं। अगर वो देवेंद्र पांडे की बात का सीधा जवाब देते तो उनको अपने आप में अपमानित महसूस करना पड़ता है। तो उन्होंने 22 तारीख की जो हमारी लिमिट ख़त्म होगी थी, उसके 1 हफ्ते पहले मैंने फिर एक रिमाइंडर पत्र भेजा और हमने उनको भेजा कि 22 तारीख आ रही है भागवत जी, आपका जवाब अभी तक नहीं आया। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 31 तारीख को आसाम की एक सभा में मोहन भागवत ने बयान दिया कि इस देश के विखंडन की प्लानिंग मुसलमान बहुत दिनों से कर रहा है, घुसपैठ के माध्यम से, यहाँ धर्म परिवर्तन के नाम से, जिसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान का बटवारा, उनका डीएनए मिल रहा था। उस डीएनए से अलग उन्होंने खड़े होकर हमें ये प्रदर्शित करने की कोशिश की कि पांडे जी का उतना गलत नहीं जितना आप समझ रहे हो। फिर भी अभी मेरा आरोप स्थिर है। जिस दिन हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, उस दिन हो सकता है मोहन भागवत के बारे में हम कोई नहीं आपको हमेशा बनते हैं जी, आपको हमेशा बच्चे नहीं और कई बार आपके को हमने भी जी, और यूपी में योगी सरकार है, हिंदुत्व का डिडोरा तो इसके बारे में कहाँ तक क्या उनकी सुरक्षा व्यवस्था क्या कैसे है हिंदुओं के बारे में, क्या आप इसमें कुछ बताएंगे?
देवेंद्र पांडे में और इन बड़े नेताओं में एक फर्क है कि योगी आदित्यनाथ अपनी सिक्योरिटी हटाकर पूरे लखनऊ का एक चक्कर लगाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, और देवेंद्र पांडे के ऊपर घर में 2 बार हमले हुए। हम गुजरात में थे तो वहाँ भी हमारे साथ एक घटना घटित हुई। उसके बाद भी देवेंद्र पांडे यहाँ आकर योगी जी को कहते हैं कि यार चलो तुम भी अपनी सिक्योरिटी हटाओ, हम भी हटाते हैं, एक चक्कर लखनऊ का लगाते हैं और देखते हैं कि आगे हवा में कितना चलेगा। तो वो ये हिम्मत नहीं जुटा पाते। और हिंदू महासभाई होने के नाते देवेंद्र पांडे बदले हिंदू महासभा का हर कार्यकर्ता इस राष्ट्र का सच्चा सैनिक है, जो मरने से एक क्षण भी नहीं डरता। जिस दिन मौत होगी उस दिन मर जाऊँगा, लेकिन मौत के डर से हम अपना मिशन छोड़ दें ये संभव किसी कंडीशन। तो ये अभी सवाल है कि इससे अब हिंदू महासभा 2022 के चुनाव में पूरी तैयारी बना चुका है, हर हालत समझ गया तो कन्फर्म होता है। हिंदू महासभा एक ऐसा नाम है जिसका कोई एजेंडा न बनाया जाए, चुनाव का हम कोई एजेंडा न बनाएं। हम कहते हैं कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो अगर हमारा नाम बैनर और पर्चे में लिखा जाएगा तो हिंदू महासभा लिखा जाएगा। तो हमारा बैनर, हमारा नाम ही हमारा एजेंडा। हमारा पहले दिन जब इसका गठन हुआ था, मदन मोहन मालवीय जी और सावरकर जी हुए जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, सबका एक शूट जैसा हम गौपुर रोकने के लिए जा रहे हैं, न झंडा फहराने के लिए जा रहे हैं, न किसी का चबूतरा तोड़ने के लिए जा रहे हैं। हम तो एक लाइन की बात करते हैं कि 1947 में भारत का विभाजन इस बात को लेकर हुआ कि हमारा एक पक्ष चाहता था कि पाकिस्तान मुझे दे दिया जाए, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई में हमारी हिस्सेदारी है, और उन्होंने उस हिस्से को लेकर पाकिस्तान बना दिया। तो जो दूसरा हिस्सा बचा उसको उनका अधिकार तो नहीं होना चाहिए। अगर उनका अधिकार नहीं होना चाहिए तो हमारा अधिकार होना चाहिए, और हमारा अधिकार होना चाहिए तो अगर वो इस्लामिक राष्ट्र तो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। तो हमारा एजेंडा सिर्फ एक लाइन है, इसको किसी भाषा में परिभाषित करने वाले लोग कर सकते हो। भारत हिंदू राष्ट्र बने 1947 का था कि पाकिस्तान मुझे दे दिया जाए, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई में हमारी हिस्सेदारी है, और उन्होंने उस हिस्से को लेकर पाकिस्तान बना दिया। तो जो दूसरा हिस्सा बचा उसको उनका अधिकार तो नहीं होना चाहिए। अगर उनका अधिकार नहीं होना चाहिए तो हमारा अधिकार होना चाहिए, और हमारा अधिकार होना चाहिए तो अगर वो इस्लामिक राष्ट्र तो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। तो हमारा एजेंडा सिर्फ एक लाइन है, इसको किसी भाषा में परिभाषित करने वाले लोग कर सकते हो। भारत हिंदू राष्ट्र बने 1947 के बंटवारे को पूर्ण रूप से लागू किया जाए, यही हमारा पहला और अंतिम एजेंडा है। इसके अलावा मेरा कोई